नमस्कार दोस्तों। आज नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो नारे लग रहे हैं, जय नेपाल, करप्शन हटाओ, नेपोटिज्म को मिटाओ, के नारे जो आज सड़कों पे लग रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होके संसद भवन के सामने, पार्लियामेंट के सामने, सिंह दरबार के सामने और हाई कोर्ट के सामने लोग लाखों की संख्या में खड़े होकर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके साथ नेपाल का हर एक नागरिक और पूरी यूथ जनरेशन, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, एक साथ सड़कों पे, गली में, चौराहे में उतर के आ गई है और नेपाल में जन्मे उस बच्चे के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रही है जिसने नेपाल में जन्म लिया है। नेपाल की सत्ता में राज करने के लिए कुछ प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2 से 3 बार 4 बार एक दूसरे की सरकार गिराकर और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जैसे कि केपी शर्मा ओली हो गए, शेर बहादुर देउबा हो गए, पुष्पा कमाल ढाल। ये क्या करते हैं कि जब मान लिया केपी ओली शर्मा की सरकार है तो इन्होंने पार्टी के कुछ मेंबरों को तोड़ लिया और अपनी सरकार बना ली। फिर दूसरा जब सत्ता में आया तो तीसरा जो है उसने सरकार गिरा दी और फिर सत्ता में आ गए। तो ये 2-3 प्रधानमंत्री आपस में जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब आपस में कन्वर्जन करते रहते हैं। इन्हीं की लौट फिर के इन्हीं की सरकार आती है। कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से सत्ता में नहीं आता, पिछड़ा हुआ आदमी कहिए कि सत्ता में आ जाइए, अपना परिवारवाद, इन्हीं मिनिस्टरों और इन्हीं नेताओं के परिवार के लोग नई सत्ता संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं, या इन्हीं के घर से जो नए नेता निकल रहे हैं इन्हीं के घर से निकल रहे हैं। तो इसमें साफ झलक रहा कि ये परिवारवाद और सत्ता में राज करने के लिए एक दूसरे की सरकार गिराकर खुद सत्ता में बैठ जाना संकेत दे रहे हैं कि ये लोग पावर के लिए एक दूसरे की सरकार गिरा देंगे और अपने ही परिवार के भाई भतीजावाद और रिश्तेदारों को पॉलिटिक्स में उतारेंगे ताकि आने वाले दिनों में भी सत्ता इन्हीं के हाथों में रहे। नेपाल में करप्शन और नेपोटिज्म इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ का आम आदमी, आम नागरिक और यूथ बहुत परेशान इन्वॉल्व है पूरी तरह से, क्योंकि नेता और मंत्री लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके करप्शन कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं। इनके खिलाफ आज यूथ सड़क पे उतर आया है और आम नागरिक भी नेताओं के रिश्तेदारों के लिए नियम बनाने के लिए नहीं है और सिंह दरबार में बैठ के आम नागरिक संसद में समस्याएं सुनी जाती हैं। आम नागरिक के लिए वहां नागरिक के लिए मंत्री और नेता घूस लेके जाते हैं, वो अपने रिश्तेदारों या बच्चों को सैर सपाटा कराने के लिए सिंह दरबार नहीं बनाया गया है। हाई कोर्ट डिफेंड क्वालिटी नॉट फॉर फेवरेट, यानी कि नेता क्राइम पे क्राइम करता चला जाए, करप्शन करता चला जाए, लेकिन हाई कोर्ट कोई एक्शन ना ले, अपना वो नेताओं का ही फेवर करे, ये नहीं हो सकता। वो डिफेंड क्वालिटी के लिए बनाया गया है हाई कोर्ट। नेपाल में पॉलिटिशियन और मंत्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये क्यों बंद कर दिया? बंद इसलिए कर दिया कि इनके जो नेपोटिज्म है, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, वो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और नेपाल में ही महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं। नहीं, हमारे नेपाल का पॉलिटिशियन कह रहा है कि सोशल मीडिया आपके लिए डेंजरस है, लेकिन नेपाल का यूथ जेन जी जनरेशन कह रही है कि नहीं, सोशल मीडिया हमारा माइक्रोफोन है, सोशल मीडिया हमारा डिजिटल पार्लियामेंट है, डिजिटल स्टेट है। नेपाल के यूथ का कहना है कि सुशीला कार्की का उत्साह ही उनके लिए वीपन का काम कर रहा है। सिंह दरबार फैमिली बिजनेस चलाने के लिए नहीं है, नेपोटिज्म बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए नेपाल की जनता सोशल मीडिया पे बैन लगाने के तुरंत बाद सड़कों पे, चौराहों पे, गलियों पे एक रौद्र रूप में
सामने आई और प्रोटेस्ट करने लगी। हाल में महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे लग्जरी लाइफ जीने के वीडियो और फोटो डाल रहे हैं और अपने बच्चों की ये पॉलिटिशियन जो है अपने बच्चों की और रिश्तेदारों की शादियां करोड़ों रुपए की कर रहे हैं। तो और नेपाल का एक आम नागरिक जो यूथ है वो बेरोजगार है, पढ़ लिख के रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहा है और विदेशों में जाके नौकरी कर रहा है, सस्ती मजदूरी कर रहा है। कुछ नेपाली युवा तो दूसरे देशों के युद्ध में जाकर एज ए सोल्जर उन्होंने लड़ाई की और कईयों तो उस युद्ध में मारे गए। महंगाई के कारण खाने की थाली महंगी हो गई है। ये सब देखकर युवा वर्ग भड़क गया और वो सोशल मीडिया को बैन करने पर रोडों पे उतर आया, चौराहों पे उतर आया। लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग चौराहों पे गैदर्ड हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे सरकार के खिलाफ। नेपाल यूथ का कहना है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम यंग हैं, हम एक नहीं हैं, हम अनेक हैं, हम लाखों की संख्या में हैं और जब तक नेपोटिज्म, करप्शन और सेंसरशिप समाप्त नहीं हो जाती हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जेन जी का कहना है कि सुशीला कार्की हमारी आदर्श हैं, वो हमारी विपन है। नेपोटिज्म का अंत, समानता का अधिकार, सोशल मीडिया पे वह यूथ बोल सकता है। जेन जी चाहता है नया नेपाल करप्शन फ्री, नेपोटिज्म फ्री, सेंसरशिप फ्री। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।